सिद्धेभ्यः नीरनिधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चिर लखो, अंतर की तस्वीर। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की जय। संसार में बहुत धर्म हम का नाम सुनते हैं। प्रत्येक धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, लेकिन जैन धर्म जीवन जीने की कला के साथ मरने भी की कला सिखा देता है। और इसके लिए सर्वांगीण और विशद रूप से प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने के लिए इस संलेखना का विषय देकर प्रत्येक व्यक्ति साधक के लिए एक खुला द्वार हमारे सामने है। उसमें जो साधक अपनी साधना करता है और साधना का लक्ष्य यही रहता है कि अंत में मुझे देह का विसर्जन करना है, लेकिन वह संलेखना के साथ करना है। सतलेखना जो अच्छी तरह से हमें क्रश करना है। कषाय और शरीर को क्रश करना बहुत महत्वपूर्ण माना है संलेखना के लिए। और इस संलेखना में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इसी को लक्ष्य अगर बनाएगा तो प्राप्त कर सकता है। लेकिन संसारी इस संसार के दौड़ धूप में अपना कार्य करता रहता है और उसको बाद में पता भी नहीं चलता कि मृत्यु के पास मैं पहुंच गया हूं, और उसी में वह निकल जाता है। इसीलिए पहला जीवन का लक्ष्य बने और लक्ष्य के अनुसार साधन को अपनाए। अगर वो प्राप्त भी न हो जाए, लेकिन लक्ष्य को साथ में होने कारण मृत्यु के बाद योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिलने की भावना यानी पुण्य अपने को मिल जाता है। और ऐसे संलेखना कब लेना चाहिए, इसके लिए आचार्यों ने साधकों के कहा है। उपसर्ग है, दुर्भिक्ष जब पड़ जाता है, जब व्यक्ति बुढ़ापन प्राप्त करता है और जब रोग को प्राप्त करता है, तब उनको कहा है जब इसका हम प्रतिकार नहीं कर पाते हैं तब आपको धर्माय तनो विमोचन माहू, धर्म के लिए शरीर का विमोचन करना है। ये शब्द विमोचन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोड़ना होता है और एक छूटना होता है। शरीर छूटना नहीं चाहिए, शरीर को हम छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये विमोचन शब्द देके समंत भद्राचार्य हम लोगों के लिए
यही बात करते कि शरीर के प्रति अब हमें कब कौन सा कार्य करना है जिसके द्वारा हम ये साधना करते करते शरीर को छोड़ सकते हैं। शरीर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक धर्म के साथ जिए हैं तो धर्म के साथ ही मरण होना चाहिए, और संलेखना को प्राप्त करना ही धर्म के साथ ही मरण हमारा हो जाता है। और जो व्यक्ति संलेखना नहीं ले पाता उनके लिए कहा है कि जीवन में आपने इतना कार्य किया, लेकिन अंतक्रियाधिकरणम तपफल सकल दर्शन स्तुवते। आचार्य संबंधभद्र महाराज कहते कि अंत में प्रत्येक व्यक्ति को तप का फल अगर कोई है तो सर्वज्ञ देव हमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अंत में संलेखना लेना ही चाहिए। अगर नहीं लेते तो उन्होंने कहा जीवन भर शस्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त किया और जब लड़ाई का समय आया तो शस्त्र उन्होंने नहीं चलाया, तो इससे क्या होगा। इसलिए धर्म की सुरक्षा अगर हमें करना है, धर्म के साथ हमें अंत में जैसे उपसर्ग आदि जो हमने बात आपके सामने रखी, जो कि 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जब जैसी जरा वह व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको पहले से क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तब जाकर। और रोग जब प्रतिकार नहीं करते, जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं कि पहला लोग सोचते थे बहुत बीमारी पहला कम होती थी, अब वर्तमान में ये महामारी ये कोरोना जैसे आ गई कि व्यक्ति को कौन से उम्र में कहाँ कब क्या होगा। इसीलिए उम्र के साथ संबंध संलेखना का नहीं रखना। अपने आए हुए रोग का हमें अगर प्रतिकार नहीं करते तो हमें किसके लिए तैयार होना चाहिए, संलेखना को तैयार होना चाहिए। जब गुरु महाराज संलेखना प्रकरण पढ़ा रहे थे अमरकंटक में, तब आचार्य महाराज जी ने कहा था जिस तरह मिलिट्री वाले को कभी भी ऑर्डर आ सकती है, ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे सुबह इनको ऑर्डर देंगे, रात के 12 बजे भी ऑर्डर मिलिट्री में आ सकती है। तो इसीलिए वह सजग पहले से रहते। उसी तरह हमें प्रत्येक समय इतने तैयारी में रहना, क्योंकि कभी भी कोई भी विपत्ति कोई भी बीमारी आ सकती, उपसर्ग हो सकता है। जब आप प्रतिकार नहीं कर सकते तो ये संलेखना अंत में होना जरूरी है। और इसी भाव को लेके आज ज्ञान सागर महाराज जी का इस संलेखना समाधि दिवस मनाने का अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह लक्ष्य हमारा यही रहेगा कि ऐसे महान साधक जिन्होंने साहित्य की साधना अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में साधना करते हुए अंत में जो जीवन का लक्ष्य था उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से जब आचार्य पद छोड़ के जब मुनि विद्यासागर जी को पद दे रहे थे, तब थोड़ा सा विकल्प मुनि विद्यासागर जी को हुआ। तब 4 शब्द उन्होंने वहाँ रखे कि आपका कर्तव्य, आपकी गुरु सेवा और आपकी भक्ति और आगम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये 4 शब्द रखे उन्होंने मुनि विद्यासागर जी को ये अपना पद देकर नीचे बैठकर अब उनका शरीर इतना शिथिल होता गया, गठिया जैसा रोग ऐसा हुआ, पूरे जड़े पूरे शरीर में वेदना बढ़ती गई। तब वे पूज्यपाद महाराज जी का वह इष्टोपदेश का
स्मरण में आता है कि दुख संदो भागित्वम संयोगा दीह देहिना त्यजाम्यम ततः सर्व मनोकाय कर्म भी। जब दुखों का समूह जब आ जाता है और उसका एक ही कारण है शरीर, जैसे अभी मुनीषी शंभो सागर जी ने कहा कि आधि व्याधि और उपाधि, जो मानसिक विकार होते हैं उसको आधि बोलते हैं, जो शारीरिक बीमार या विकार होता है उसको व्याधि बोलते हैं, और बौद्धिक विकार को उपाधि बोलते हैं। तब जब व्यक्ति इस आधि व्याधि और उपाधि से बचना चाहता है और जन्म मरण और शरीर आदि जो भी हमें संयोग मिला है, इस संयोग से और वियोग से हमें बचना है, तो हमें वह योग की ओर आना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने संलेखना की बात रखी। और ये दुख का कारण जो शरीर है, जन्म मरण है, क्योंकि पंचास्तिकाय में आचार्य कहते हैं कि कर्म जब तक रहेगा तब तक यह जीव गति से गत्यांतर चतुर्गति में परिभ्रमण करेगा और जन्म लेते ही शरीर को प्राप्त करेगा। शरीर को प्राप्त करते ही उसके पीछे इंद्रियां मिलेगी और इंद्रियों के पीछे विषय मिलेंगे और विषयों के पीछे और पुनः राग द्वेष हो जाएगा और उस राग द्वेष के पुनः कर्म का बंद हो जाएगा। और ये अनंत काल का संसार को शांत अगर करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को संलेखना लेना ही पड़ता है। और जैन दर्शन की एक विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ मनुष्य गति में नहीं, तिर्यंच गति वालों ने भी संलेखना को प्राप्त किया। ये जैन धर्म प्रत्येक, कई जगह मैंने प्रश्न किया था कि चारों गति में कौन सा धर्म है। प्राय करके अन्य दर्शन का हम सुनते हैं वह सिर्फ मनुष्य लोक में है, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है वह चारों गति में धर्म चलता है। नरक में भी अगर किसी का विकास हुआ है तो जैन धर्म से हुआ है। देवगति वालों को भी धर्म का आधार लेना पड़ा। तिर्यंच गति में जो भी सामान्य कुत्ता भी नमोकार मंत्र सुन के अंत में देवगति को प्राप्त करता है। अने चारों गति में अगर कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है। और इसीलिए विश्व धर्म, ऐसे धर्म के द्वारा ये संलेखना का, तो ज्ञान सागर महाराज जी ने इसी भाव को इस संयोग वियोग से बचने के लिए और अंत में जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, साधक जीवन का लक्ष्य यही रखता है। क्योंकि हम पंच कल्याण भी देखते हैं, पंच कल्याण में गर्भ कल्याण से लेकर मोक्ष कल्याण का विषय होता है। और हमारे आचार्य भी जब 53 क्रिया की बात करते हैं तो वहाँ से गर्भ से लेकर निर्वाण तक चर्चा करते हैं। यानी प्रत्येक जीव को गर्भ में आने के बाद निर्वाण तक का यहाँ संस्कार मिल जाता है। लेकिन अन्य दर्शन का हमने पढ़ा था, वहाँ 53 क्रिया नहीं, वहाँ 16 क्रिया है, जन्म लेकर स्मशान तक। वहाँ परमात्मा बनने की चर्चा नहीं, गर्भ में भी चर्चा नहीं है, जन्म से लेकर स्मशान तक की 16 संस्कार उनके यहाँ है। और हमारे यहाँ 53 क्रियाएं हैं जो गर्भ से लेकर अंतिम निर्वाण तक को प्राप्त कराने वाले। और इसी के कारण प्रत्येक आत्मा को परमात्मा पद तक पहुँचाने वाला ये जिन धर्म है। और ज्ञान सागर महाराज जी ने इसी को अपनाकर अपने जीवन की सार्थकता किया। और आज के दिन ही 10:50 पर इसी समय उन्होंने अंतिम देह का विसर्जन किया और हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को दिया
कल आपने आचार्य महाराज जी की वेदना को देखा होगा। इतना पूरे क्षेत्र में, पूरे जगह प्राणी मात्र के लिए इतना कार्य करने के बाद भी आचार्य महाराज ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। जो ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसे कार्य किए हैं वैसे कार्य मैंने नहीं किया। करने के बाद भी कर्ता नहीं बनते, और यही साधक की पहचान है। और कल का जो कार्यक्रम हुआ था, एक जैन दर्शन में जो लुप्त इतिहास था उसको जागृत करके अब हर गृहस्थ, आचार्य महाराज इरापत के समय कह रहे थे दक्षिण में भी संदेश आ रहा है, हमें भी क्षुल्लक दीक्षा लेना है। लोगों में जागृति बढ़ती जाएगी और हर व्यक्ति प्रतिमाधारी आगे बढ़ता जाएगा। और जो हमारे सामने 11 प्रतिमा की जो बात हुई थी कि 11 प्रतिमा के साथ जो कार्य होता है वह 11 प्रतिमा का आरोपण करके उनको लंगोट और जो दुपट्टा दे के ये बहुत बड़ा कार्य किया। और वो देख के बहुत लोगों की भावना हो रही, और ऐसे ही सल्लेखना का द्वार सबके लिए खुला हो गया। और हम भी भावना यही बात है, क्योंकि प्रत्येक श्रावक भावना बताए कि दुख को कम्मक को बोहिलाओ सुगई गम समाय मरणम जनुकत निसंपत्योजम। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की बोलिए मुनि।